हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो चलिए आज मैं आपको परी और खुशी की लव स्टोरी का 10th पार्ट सुनाती हूँ। लास्ट पार्ट थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो खुशी की बड़ी दीदी है नंदिनी दीदी, उन्होंने जो भी परी के साथ किया था वो सब कुछ सामने आ जाता है और खुशी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सबके सामने सुना देती है। उसी बात पे खुशी की माँ उसे एक चांटा लगाती है और फिर दूसरे दिन जब खुशी स्कूल से आती है तो परी को काम करते हुए देख उसे आधा काम छोड़ने के लिए कहती है और उसे खाना खाने के लिए टेरेस पर लेकर जाती है। ये लोग जब खाना खाते एक साथ एक दूसरे को खिलाते रहते और एक ही थाली से खाते हैं और ये सब खुशी की भाभी देख लेती है। उन्हें ये सब देखकर बड़ा ही शौक़ लगता है और वो फटक से नीचे जाती है और अपनी सास को ढूंढने लगती है ये सब बताने के लिए, लेकिन उन्हें फटक से क्लिक होता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी ये सही समय नहीं है ये सब बताने का, मुझे और भी कुछ जानना होगा, तब मैं मम्मी जी को या घर में किसी को बोलूँगी। इसके लिए वो कुछ बोलती नहीं है। तो अब सुनते हैं आगे। जब वो अपने सास के पास जाती है तो कुछ बताती नहीं है भाभी, क्योंकि भाभी को और भी सबूत चाहिए थे बताने के लिए। भाभी को कुछ अजीब तो लग रहा था दोनों के बीच में, क्योंकि जिस तरह से भाभी ने उन दोनों को देखा था वो एक्चुअली एक ही थाली से खाना खा रहे थे और वो एक दूसरे को खिला रहे थे। तो भाभी के दिल में यही था कि इतने तो बेस्ट फ्रेंड करते ही नहीं एक दूसरे के लिए, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्हें और भी कुछ सबूत चाहिए थे, क्योंकि बिना सबूत के तो खुशी मानने को तैयार होगी ही नहीं है। भाभी कुछ बोलती नहीं और भाभी सास से, जो खुशी की माँ है, उनसे बोलती है कि नहीं, वो एक्चुअली मैं मम्मी जी मैं परी को ढूंढ रही थी बस। खुशी की माँ बोलती है अच्छा ठीक है, तुम तो ऐसे आवाज़ लगा रही थी जैसे क्या कुछ हो गया हो, मैं तो डर ही गई। तो जो भाभी वो बोलती मम्मी जी आप भी ना इतनी इतनी सी बातों पे डर जाते हो, पता चला कभी किसी दिन बड़ा बम फट गया तो आप क्या करोगे। तो खुशी की माँ बोलती क्या क्या कहा तुमने। तो भाभी बोलती कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ अपने रूम में, परी दिखे तो उसे मेरे कमरे में भेज देना, ठीक है। तो भाभी वहाँ से चली जाती है। फिर जो खुशी और परी है वो ऊपर से नीचे आते हैं तो खुशी की माँ देख लेती है। तो खुशी की माँ बोलती है ए परी इधर आओ। तो परी बोलती है हाँ हाँ जी बुआ जी, वो मैं खुशी को खाना दे रही थी। जो खुशी की माँ है वो बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है, अभी सुनो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें कि कल से मेरी बेटी को पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। और हाँ, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हें घर के काम पूरे करके तुम्हें उसे पढ़ाना है, ठीक है। तो परी को कुछ समझ में नहीं आता है। परी बस खुशी को देखती है और बुआ जी को देखती है। खुशी एक गालों के एक कोने से स्माइल कर रही थी और वो परी को देख रही थी और परी को वो आँख मारती है, क्योंकि ये सब किया धरा था वो तो खुशी का ही था। तो खुशी के यूँ अचानक आँख मारने से तो परी थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन वो कहे भी तो क्या बुआ जी के सामने। परी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है जब खुशी उसे आँख मारती है। तो जो परी है वो बोलती है जी 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 बुआ जी मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो बुआ जी बोलती है हाँ ठीक है, अब जाओ भाभी तुम्हें बुला रही है। तो बोलती हाँ हाँ बुआ जी मैं जाती हूँ। अब खुशी के मन में फिर से खुफियापंती पैदा होती है, क्योंकि वो सोचने लगती है अब ये भाभी के कमरे में जाएगी तो मैडम बहुत ज़्यादा काम बताएंगी। इसके लिए वो खुशी बोलती है अरे परी सुनो ना, कहाँ जा रही हो। खुशी हाथ पकड़ती है तो बुआ जी के सामने ये सब करती है। तो बुआ खुशी को एक आईब्रो ऊपर करके देखती, बोलती क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रही हो। तो खुशी बोलती है वो मम्मा एक्चुअली ये परी ने ना बाहर का काम है ना आधा अधूरा ही छोड़ा है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर थोड़ी खुशी स्ट्रिक्ट बनती है, क्योंकि उसे पता था कि भाभी परी को ज़रूर कुछ ना कुछ उन पटांग काम दे देगी या कुछ ना कुछ कहेगी, और वो भाभी के काम करने क्यों देगी खुशी। इसके लिए वो परी को जानबूझकर अपनी मम्मी को बोलती कि ये देखिए इसने बाहर ऐसे ही झाड़ू। तो परी डर जाती, परी बोलती वो मैं वो बुआ जी वो खुशी को भूख लगी थी। तो जो खुशी की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है वो बहू के कमरे में बाद में जाना, पहले बाहर का पूरा क्लीन करो।
तो खुशी को अच्छा लगता है, मन में हंसती रहती है और वहाँ से वो चली जाती है। तो बुआ जी भी वहाँ से जाती है और ये परी जब पलट के देखती है कि बुआ जी नहीं है, तो परी खुशी को जाता हुआ देख बोलती है खुशी। तो खुशी पीछे देखती है और बोलती क्या हुआ। तो बोलती रुको मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। खुशी तुम्हारी तो खुशी बोलती अरे 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 मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें, अरे सुनो मेरी बात। तो खुशी के पीछे परी भागने लगती है, क्योंकि परी को लग रहा था कि खुशी ने उसे लटका दिया है, लेकिन खुशी का मकसद कुछ और ही था जो परी नहीं समझ सकी। इसके लिए परी उसके पीछे दौड़ने लगती है और ये दौड़ते दौड़ते खुशी और परी जो खुशी के बेडरूम में बेड रखा था उसके चारों ओर घूमते हैं। परी उसके खुशी के पीछे घूमती है उसको मारने के लिए। खुशी एक चीज़ से कुछ टकराती है और वो सीधा जाकर बेड पर गिर जाती है और उसके पीछे पीछे परी का भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो परी भी सीधा गिरती है और वो खुशी के ऊपर ही गिरती है। वो आधी गिर जाती है, कुछ आधा टाइप रहते ना उस तरह गिरती है। और फिर खुशी परी को देखने लगती है। खुशी ने परी को पहली बार इतने महीनों में इतनी करीब से देखा था, क्योंकि ये दोनों के कभी सिचुएशन ऐसी हुई नहीं थी, लेकिन आज परी पहली बार खुशी के इतने करीब थी और इनकी बॉडी दोनों की टच हो गई थी। तो खुशी परी को होश गंवाए देखने लगती है और परी भी देखने लगती है। ये दोनों का इतना अच्छे से आई कांटेक्ट हो रहा था, इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ना खुशी पीछे हटने को तैयार थी, ना परी पीछे हटने को तैयार थी, और ये लगातार बस एक दूसरे को ही घूरे जा रहे थे। तो ये दोनों थोड़े से एक दूसरे को और करीब आने लगते हैं, मतलब जस्ट इनके एक दूसरे की सांसें टकराती है और ये दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस करने लगते हैं और इनकी दिल की धड़कन जो बहुत फास्ट होने लगती है। इनकी सांसें भी एक दूसरे को फील करने के वजह से, एक दूसरे से टकराने के वजह से बहुत ही ज़्यादा गहरी होने लगती है। तो उतने में कुछ आहट होती है तो परी पीछे हटती है, बोलती है मैं देखती हूँ कौन है, मैं जाती हूँ। तो परी भाग जाती वहाँ से। तो खुशी वही जगह पे ही बैठ जाती है और वो दरवाज़े की तरफ देखने लगती है और खुशी बोलती है ये क्या था, ये हम दोनों के बीच ये क्या हुआ अभी। और मुझे परी का एहसास इतना अच्छा क्यों लगा, वो मेरी इतनी करीब थी, मुझे सब कुछ अच्छा क्यों लगने लग गया था। शिट, ये क्या था। और अपने आप से सवाल करते वो खुशी परी को जाते हुए भागते हुए देख रही थी। तो बाहर जाती है तो देखती भाभी ने परी को आवाज़ दी थी। तो भाभी बोलती है परी तुम यहाँ आओ पहले। तो परी बोलती भाभी मैं 1 मिनट में आई, वो बाहर कचरा ऐसे ही पड़ा है। तो भाभी बाहर आने लगती है और बोलती हाँ मैं भी तुम्हें उसी के लिए बुला रही, ये क्या सब बाहर कचरा ऐसे डाल के गई हो, और वो पहले साफ़ करो और बाद में मेरे रूम में आ जाना। तो परी बोलती जी भाभी। परी को एक्चुअली परी पूरी सी कंफ्यूज हो गई थी, परी की ज़ुबान वो लड़खड़ा रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था उससे परी भी हिल गई थी पूरी, क्योंकि उसकी बॉडी में अजीब सा सेंसेशन हो रहा था खुशी के एहसास का। और वो बार बार खुशी के कमरे के पास भी देख रही थी और भाभी को भी बोल रही थी कि ठीक है भाभी मैं बाहर जाके वो सब कर लेती हूँ। और वो खुशी के कमरे के पास बात करते हुए भाभी से देखती है तो देखती है कि खुशी रूम के दरवाजे में खड़ी थी। तो परी बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाभी से बोलती ठीक है भाभी मैं जाती हूँ बाहर, ऐसा करके बाहर चली जाती है। और खुशी को अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है फेस पर और वो हाथ बांधकर वही खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या लड़की है ये, पता नहीं क्या जादू है इसके अंदर, मुझे ये अपनी तरफ खींची जा रही है, मुझे क्या हो रहा है और ये सब सही है या गलत। तो उसके बाद फिर भाभी पीछे मुड़ने लगती है और देखती है खुशी को खड़ा। तो भाभी बोलते हैं क्या हुआ खुशी, ऐसे क्यों खड़ी हो। तो खुशी का ध्यान हट जाता है परी के ऊपर से, बोलती कुछ नहीं भाभी, वो मैं देख रही थी क्या हुआ, इतनी आवाज़ आ रही थी, आपने परी को आवाज़ दी ना, मैं वही देखने आई थी क्या हुआ। तो
भाभी बोलती कुछ नहीं, जाओ पढ़ाई करो। तो खुशी बोलती जी जी भाभी, और खुशी अंदर जाती है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। अब परी और खुशी में ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई थी, क्योंकि पहली बार वो लोगों ने एक दूसरे को महसूस किया था, एक दूसरे की बॉडी को टच किया था, मतलब अनजाने में सही प्यारे से मूवमेंट हो भी गई थी, और एक दूसरे की सांसों को भी महसूस किया था। तो दिल में तो दोनों की भी हलचल हो गई थी। और परी बाहर जाकर सब काम निपट लेती है। ऐसे ही टाइम निकल जाता है, शाम होती है, शाम से फिर रात होती है। परी बार बार इग्नोर कर रही थी खुशी को, परी सामने ही नहीं जा रही थी, ना ही खुशी सामने आ रही थी। तो रात के खाने पे सब लोग टेबल पे मिलते हैं, तो परी सबको खाना परोसती है। परी खुशी का जब टर्न आता है तो फटाफट उसको खाना देती है और वहाँ से भाग जाती है दूसरों की तरफ। तो खुशी भी देखने लगती है। तो खुशी की माँ है, वो बोलती परी क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम, तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे थे? तो परी बोलती नहीं आंटी कुछ नहीं, वो ऐसे ही थोड़ा वजन था, ये जो सब्जी का बर्तन थोड़ा हैवी था ना, इसके लिए। तो जो बुआ जी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, चलो सबको खाना दो और तुम भी खाने बैठो। तो परी भी खाने बैठती है, और खाना खा रहे थे जब ये लोग, तो जब वो खाना खाते हैं सब लोग, तो परी किसी नज़र के कोने से खुशी को देख रही थी, और खुशी भी स्माइल करती और परी को देख रही थी। और ये लोग का ऐसे खाना हो जाता है। तो खाना खाने के बाद जब परी सबके प्लेट उठाकर वो बेसिन में रखने जाती है, तो उसके पीछे पीछे खुशी भी जाती है अपने हैंड वॉश करने के लिए। खुशी को पता नहीं था परी भी वहाँ मौजूद है, और परी को भी पता नहीं था पीछे से खुशी आ रही है। तो जब जाती है खुशी अपने हाथ धोने के लिए, तो परी पलटती है तो सामने खुशी को पाती है, और ये दोनों फिर से एक दूसरे के सामने होते। अब उन दोनों की मज़ा आती है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो परी बोलती आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तो खुशी बोलती नो नो आई एम सॉरी, जाओ जाओ तुम। तो ऐसा करके परी वहाँ से भाग जाती है टेबल के पास, और खुशी भी बेसिन के पास भाग जाती है। खुशी हैंड वॉश करती है और वही सोच कर खड़ी रहती है। तब उसे याद आता है कि परी किसी भी वक्त या फिर से आ सकती है, तो वो खुशी वहाँ से भाग जाती है। और फिर परी आती है, और परी हवा नज़रें घुमाती है, हवा देखने लगती है, देखती है कि खुशी वहाँ पर नहीं है। तो वो जाती है, इतनी ज़ोर से भाग जाती है बेसिन के पास, और बर्तन वहाँ पर रख देती है। अब इनकी ऐसी जुगलबंदी चलती रहती है कुछ। तो दूसरी सुबह अब खुशी की स्कूल थी, तो स्कूल जाने के लिए परी के पास ही जाना था उसे नाश्ते के लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों कल की सुबह क्या होता है इन दोनों के बीच। क्या ये दोनों शर्माएंगे या फिर ये दोनों बात करने लगेंगे पहले जैसा खुलकर। ये देखने के लिए बने रहिए अपने इस चैनल पर। तब तक इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।